हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेस में। आज हम आपको होम साइंस में प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डोपामाइन किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? डोपामाइन मिथियोनाइन अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल 700 ग्राम प्रोटीन होता है। गर्भावस्था में गर्भिणी को सामान्य स्त्री की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के शरीर का निर्माण और गर्भिणी के शरीर में ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत और नए तंतु के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अगला है, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग क्या है? लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है। यह मुख्यतः अरंडी के बीज में पाया जाता है और यह विषाक्त भी होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? किस रोग के लक्षण यह हैं? वृद्धि का अभाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, त्वचा में परिवर्तन होता है, बालों में परिवर्तन होता है, बालों का झड़ जाना, ये सब किस किस रोग के लक्षण होते हैं? तो यह सब क्वाशियोरकर रोग के लक्षण होते हैं। इसमें यह क्वाशियोरकर रोग लगभग 1 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा की भी कमी होती है। मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? प्रोटीन मुख्यतः अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। हमारा जो शरीर होता है वह प्रोटीन को किस रूप में अवशोषित करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में हमारा शरीर अवशोषित करता है। अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ भी कहा जाता है। अगला है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? इसमें है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा प्रोटीन घटक पचाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन का कार्य, मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान होता है। शरीर की वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए भी प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है? इसमें रेडॉप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक होता है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आँखों में पहुँचती है और कार्निया पारदर्शक द्रव्य पुतली लेंस के अंदर पारदर्शक द्रव से होकर गुजरती है, उसे दृष्टि पटल पर केंद्रित होती है। इसमें हमारा रेडॉप्सिन प्रोटीन की
आवश्यक घटक होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल एलानिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। हमारे शरीर में 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो एसिड में एक है क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड में क्या है? आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल में से एक है। आवश्यक अमीनो अम्ल का एक भाग आइसोल्यूसिन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन जो है आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आता है। आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता है। इन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह शरीर नहीं प्राप्त कर पाता है, जिसमें 20 में से 10 अमीनो अम्लों की प्राप्ति के लिए मनुष्य में भोजन पर निर्भर होता है। मनुष्य जो है भोजन पर निर्भर होता है और इन 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और इन्हें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। हमारे शरीर में भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। नियासिन का प्रारंभिक रूप क्या है? ट्राइटोफेन। ट्राइटोफेन अमीनो एसिड निकोटीन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे उपयोग होने वाली विधि कौन सी है? जेल्डॉल विधि। जेल्डॉल विधि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि होती है। यह शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं का निर्माण, मरम्मत व रखरखाव करती है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रोटीन कौन सा होता है? अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में कौन सा आता है? यह जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है, जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है? यह क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा 14 से 20% माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जिसमें 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। इनका संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता है,
अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की घटती हुई मात्रा का क्रम व्यवस्थित करें। मतलब कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन की घटती हुई मात्रा का क्रम निर्धारित हो सके। जिसमें है उबला हुआ अंडा, चीज़, पनीर, डबल रोटी, मक्खन। यह खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की घटती हुई मात्रा का क्रम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। आवश्यक वसा लाइनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल होता है। लिनोलेनिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यह तेलों में मिलता है। लिनोलिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपरागमी बनाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने का नियंत्रण होता है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।